प्रथम वंदना गौरी नंदना, प्रथम वंदना गौरी नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, प्रथम वंदना गौरी नंदना, एकदंत गुणवंत विनायक, एकदंत गुणवंत विनायक, एकदंत गुणवंत विनायक, एकदंत गुणवंत विनायक, विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा, विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा, विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा, विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, प्रथम वंदना गौरी नंदना, हे शिवनंदन पाहि गजानन, हे शिवनंदन पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना, प्रथम वंदना गौरी नंदना, एकदंत गुणवंत विनायक, एकदंत गुणवंत विनायक, विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा, विघ्नहरण शुभ मंगल चरणा, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रणव स्वरूपा पाहि गजानन, प्रथम वंदना गौरी नंदना। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। भगवान बाबा की दैवी उपस्थिति में आप सब साई ब्रदर सिस्टर्स को हमारा सादर सप्रेम साई राम अभिनंदन एवं नमन। भगवान बाबा की दिव्य जीवन लीला का अमृतपान हम कर रहे हैं और भगवान ने ये हमें समय बहुत मूल्यवान समय के रूप में दिया है कि हम सब मिलकर भगवान के जीवन लीला के रहस्य को
समझ पा रहे हैं। अब आगे भगवान की लीला का हम आनंद पाने के लिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो कि पढ़ा हमने, भगवान ने कहा कि 16 साल, जो पहले 16 साल हैं, इसमें तो चमत्कार है, और जो दूसरे 16 साल है उसमें लीला है, और जो आखिर के 16 साल है उसमें मेरा दिव्यामृत है। कितने भाग्यशाली वो ये भक्त रहे होंगे जिनको प्रथम 16 साल में भगवान का सानिध्य मिला। कुछ भक्त आकर भगवान से आ गए, आप हमें ये दर्शन दीजिए इस तरह से, और समय आने पर भगवान उनको वैसा ही दर्शन देते। अभी जो कल पढ़ा था, मत्स्य अवतार के दर्शन दिए, भगवान ने दशावतारों के दर्शन दिए। और कोई एक भक्त और जो रहा करता था, मुझे आप दर्शन दीजिए, अपने वास्तविक स्वरूप को दिखाइए। भगवान ने उसको कहा, तुम उस प्रकाश को, तेज को तुम सह नहीं पाओगे। लेकिन फिर भी जब उसने आग्रह किया तो भगवान उसे चित्रावती रिवर की तरफ ले गए, चित्रावती नदी की तरफ, और मेरी तरफ मत देखो, पानी में देखो। इस तरह से उसने भगवान ने उनको अ, दशावतारों के दर्शन दिए। सबसे पहले उनको बाल साई के दर्शन हुए, फिर बाल साई भी तो बालों की छाया के दर्शन होते रहे, फिर उनको दशावतारों के दर्शन। भगवान ने क्या लीला नहीं की है, और लीला ही क्या, वो तो आ, सर्व देवता अतीत स्वरूपाय नमः, जो बाबा की एक भक्त रही, पे भगवान ने उनको, वैसे उनका शारदा अम्मा था, और भगवान ने उनको पेदुबट्टा नाम दिया था क्योंकि वो बड़ी बिंदी लगाती थी। तो पेदुबट्टा ने, वो ही एकमात्र ऐसी भगवान की भक्त कि जिन्होंने शिरडी स्वरूप के भी साक्षात दर्शन किए थे, और उसके बाद सत्य साई के बाबा के चरणों में वो आ गई। और उनको था कि अगर शिरडी चरित, सच्चरित लिखा गया है, लोग उसका पाठ करते हैं, तो उसने सत्य साई सच्चरित लिखा, और लिखकर अपने अपने संदूक में रख दिया। भगवान से ब्लेस करवाना था, कुछ दिन हो गए, लेकिन जब उन्होंने एक दिन अपना संदूक खोला तो हाथ से हुई करेक्शंस थी, और उन हाथ से की हुई, उन्होंने सर्वदेवता स्वरूप वहां लिखा था, लेकिन भगवान ने सर्वदेवता अतीत स्वरूपाय नमः करके उसको उसको करेक्ट किया अपने अपने श्री कर कमलों के द्वारा। क्योंकि स्वामी अपने इस रूप से पूर्व रूप में, वो सभी देवता उन्हीं में निवास करते हैं, चाहे तो शिव, चाहे तो दुर्गा, चाहे तो राम, चाहे तो कृष्ण, चाहे तो विठल, सभी स्वरूप भगवान में ही निवास करते हैं। तो भगवान ने स्वयं किया, सर्व देवता अतीत स्वरूपाय नमः। तो यहाँ भी आप देखिए इस कृष्ण मूर्ति को, ये जो अभी हम बात कर रहे थे, एक भक्त को दशावतारों के दर्शन दिए, तो भगवान सभी कुछ है, इस स्वरूप में ही सभी कुछ है। ये तो हमारी ऐसी तुच्छ बुद्धि है कि कभी हिल जाती है, डोल जाती है, तो कभी स्थिर हो जाती है। लेकिन वास्तविकता तो यही है कि एक स्वरूप की पूजा करने से सभी स्वरूपों की पूजा हो जाती है। ओम साई राम। हम आगे बढ़ते हैं। मैं जो कल पढ़ा था उस थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूंगी। बेंगलोर सेक्रेटरीट का एक क्लर्क श्री कृष्णमूर्ति नामक बाबा का एक भक्त बड़ा ही पुण्यवान था।
उसकी मनोभूमि परिपक्व थी आध्यात्मिक रूप से। वह बाबा को ज्ञात था। बाबा ने उसका जन्म सफल कर उसे अनुग्रहित किया। किसे, किस समय, किस प्रकार का अनुग्रह प्रदान करना चाहिए, ये बाबा भली भांति जानते हैं। अब भी वे बार बार कहा करते हैं, कड़ाके की भूख लगने दो, तब तक खाना ही परोसना चाहिए। भूख की पुकार मचाकर अन्न के लिए जो तरसता है, उसे ही खाना उचित है, क्योंकि वही खाना अच्छी प्रकार पचा सकेगा और आरोग्यवान हो पाएगा। कितने मर्म से परिपूर्ण स्वामी की ये वाक्य है कि कड़ाके की भूख लगने दो। सांसारिक रूप से भी हम देखें, जब बहुत भूख लगी होती है तो कोई भी खाना, कम नमक, ज्यादा नमक, खट्टा मीठा, सब बहुत स्वादिष्ट लगता है और वो खाना पचता भी है, स्वाभाविक है। और यही जिसको कुछ भगवान के दर्शन की ऐसी भूख लगी हो, बहुत भूख लगी हो, जो जैसे भूख में कोई, बहुत भूख में, शारीरिक भूख में कोई तड़पता हो, ऐसे ही जो तड़प रहा हो भगवान के दर्शन पाने के लिए, उसी के संदर्भ में भगवान ने ये बात कही कृष्णाचारी के लिए। उस समय बाबा केवल 17 वर्ष के थे। श्वेत धोती लपेट और श्वेत आधी बाह की कमीज पहना करते थे। बेंगलोर के साकम्मा के कॉफी कारखाने में उन दिनों का वास था। कृष्णमूर्ति वहां 1-2 दिन भजन के समारंभ में सम्मिलित हुए। 1-2 भजन आनंद ले उन्होंने भी गाए। बाबा के कमरे में जाकर भक्ति और श्रद्धा से उनके चरण स्पर्श करता था। एक दिन प्रातः काल के समय बाबा को अकेला देख उनके समीप जाकर उनसे बोला, बाबा, मैं जानता हूं आप केवल ये नहीं है, अपना निज स्वरूप मुझे दिखाइए। बहुत ही आर्त हो रोते रोते वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। बार बार समझाने पर भी उसने बाबा के चरण नहीं छोड़े और अंत में बाबा ने अपने हस्त चरण से अपना एक चित्र सृजित कर उसे दिया और इसको अपने सामने रख, यहीं बैठकर ध्यान करो, मैं अभी आता हूं। ऐसी आज्ञा देकर बाबा अपने अन्य भक्तों के घर पधारे। सवेरे 8 बजे निकले हुए बाबा दोपहर के 12 बजे लौटे। उनके कमरे में पैर रखते ही कृष्णमूर्ति परमेश्वर कहकर जोर से चिल्लाकर सुध बुध भूल बाबा के चरणों में गिर पड़ा। आनंदातिरेक से उसका शरीर कांपने लगा, सांस फूलने लगा। 5-6 मिनट के बाद वह कंपित स्वर में कुछ बुदाने लगा, किंतु उसकी आंखें बंद ही रही। अति से वह उन्हें मूंद कर बैठा रहा। वैसे ही उठकर वह किसी विचार के शक्ति सामर्थ्य से बाबा किसी भी और जाएं, उसने उनका पीछा करना शुरू किया। हे परमेश्वर, अपने चरणों में मुझे लीन कर लीजिए मेरे देवता। इस प्रकार अतीव आर्त ध्वनि में बाबा से अनुग्रह की याचना करने लगा। मां यह अमरत्व की पदवी चाहता था। उसके स्पर्श से अपने को बचाते हुए बाबा इधर उधर दौड़ते, कभी किवाड़ के पीछे, कभी मंच पर चढ़ जाते। आंखें मूंद कर ही कृष्णमूर्ति अपने कृष्णमूर्ति का सब और पीछा करने लगा। मैं आंखें खोलकर केवल परमेश्वर को ही देखना चाहता हूँ, किसी भी वस्तु नहीं देखना चाहता। ये वो चरम है भक्ति का, कि जिसमें भक्त कुछ नहीं देखना चाहता, बस केवल और केवल अपने भगवान को, अपने इष्ट को। उस परमेश्वर के चरण दर्शन ही मेरे लिए यथेष्ट हैं, कहकर कृष्णमूर्ति ने हठ लिया। पर बाबा ने उसे अपने पर बाबा ने उसे अपने चरण स्पर्श करने ही नहीं दिए। कहीं भी बैठे हों, अपने आसन पर चरण छिपाकर भद्र मुद्रा में बैठते।
उस चर्या का रहस्य भला कौन जान सकता है। इस परमानंद अवस्था में यदि ये वह मेरे चरण स्पर्श करेगा तो उसकी आत्मा अनंत आत्मा में विलीन हो जाएगी। इस प्रकार बाबा ने वहां के अन्य भक्तों को जागरूक किया था। एक प्रकार उसे समझाकर भेजकर उसे वहीं दर्शन देने का आश्वासन दिया। एक आध दिन के बाद बाबा ने वसुबुडी मंदिर का प्रदेश छोड़कर बेंगलोर कैंटोनमेंट में ही एक घर में वास करने का निश्चय किया। किंतु भगवान के निवास स्थान का पता भला भक्त से कैसे छिपता। कृष्ण मूर्ति वहां भी पहुंचा। मूंदी हुई आंखें न खोल एक तांगे पर सवार ही वहां पहुंचकर घर के चारों ओर प्रदक्षिणा करने लगा। कैसी भक्त की कैसी स्थिति है। किवाड़ खटखटाए, घ्राण शक्ति से सूंघना, घ्राण शक्ति से ही उनका निवास स्थान पहचान कर दरवाजे खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगा। वेदना असह्य होने पर अपने वक्षस्थल पर दोनों हाथ रखकर आर्त दीन स्वर में चीखने लगा, रोया धोया गिड़गिड़ाया। उसी तांगे में उनके साथ आए बांधव उसे बड़े परिश्रम से वापिस ले आए। बाबा, क्या अपने चरणों के दर्शन नहीं कराएंगे मुझे, कहते हुए कृष्णमूर्ति दिन भर अश्रु बहाता रहा। खान को त्याग कर निष्दिन उन चरणों के दर्शन की प्रतीक्षा में कृष्णमूर्ति कृश हुआ, कमजोर हो गया। उसे अस्पताल में रखा गया, किंतु उसकी अंतःकरण की वेदना का डॉक्टर कैसे शमन करते। उसकी आवश्यक औषध बाबा ने ही अस्पताल में भेजी। बाबा ने एक भक्त के साथ अपना चरण तीर्थ भेजा। उसका पान करते ही अस्पताल घर पहुंचने की शक्ति उसे प्राप्त हुई। घर पहुंचने पर भी कृष्णमूर्ति ने अपने खाट पास ही भजन करने की लोगों से विनती की। आधे घंटे तक सबने प्रेमावेश से भजन संकीर्तन किया। देवता के चित्र की आरती की। कर्पूर युक्त उस थाल को उस खाट पर सोए हुए कृष्णमूर्ति के पास ले गए और उसे पुकारा। वह कहाँ? वह कभी का परमेश्वर के चरणों में लीन हो चुका था। उसके जीवन का कर्पूर जीवन की थाली में जलकर निश्शेष हो गया था। धन्य है उस कृष्णमूर्ति का जीवन। ओम भगवान श्री सत्यसाई नाथाय नमो नमः। आगे पुट्टपर्ती की एक घटना। पुट्टपर्ती में एक दिन अचानक थोड़े भक्तों से, तुम्हें वृंदावन विहारी कृष्ण का वेणुनाद सुनना है? बाबा ने पूछा। इस सौभाग्य कौन नहीं चाहेगा। सभी ने उत्सुक होकर बाबा को घेर लिया। आओ, अपने कान मेरे वक्ष पर रखो, बाबा बोले। कमलापुरम रामराजू की आंखों में 19 वर्ष के बाद आज भी इस घटना के स्मरण से आनंदाश्रु उमड़ आते हैं। यमुना प्रवाह को रोकने वाला नाद प्रवाह सबने सुना। इसी प्रकार एक दिन अचानक बाबा बोले, वो देखो शिरडी साई बाबा आ रहे हैं, ध्यान से देखो। भक्तगण तथा ईश्वर अम्मा ने देहरी पार कर देहरी पार कर अंदर आती हुई खड़ाओं की आवाज सुनी। वो ध्वनि इतनी स्पष्ट थी कि मैंने, कौन है वह? खड़ाओं के साथ ही घर में आ रहा है। दक्षिण भारत में तो परंपरा है, प्रायः और भी सभी घरों में कि जूता चप्पल बाहर ही उतारते। इसीलिए कहा कि खड़ाओं के साथ ही घर में अंदर आया है, कौन है वह? इस प्रकार जोरों से डांटते हुए पूछा तो ईश्वर अम्मा ने इस घटना के विषय में बताते हुए इस प्रकार कथन किया। पेद्द वेंकप्पा राजू ने अपने अनुभवों का वर्णन मुझसे किया। उनमें से एक का विवरण उचित लगता है कि एक दिन संध्या समय पेनुकोंडा से कुछ लोग पुट्टपर्ती आए। तब बाबा पुराने मकान के एक छोटे भजन गृह में थे। आए हुए लोगों में से पेनुकोंडा के एक वकील कृष्णामचारी भी थे। उनको पुट्टपर्ती छोड़े अनेक वर्ष बीत चुके थे, फिर भी अपने स्वभाव
अपने स्वग्राम के प्रति उन्हें विशेष अभिमान था। वे सब कर्णम सुवम्मा के घर में ही ठहरे थे। मैं भी उनसे मिलने वहां पहुंचा। फलाहार कर सभी बरामदे में बैठे गप्पे लड़ा रहे थे। मुझे देखते ही उन्होंने पूछा, क्यों जी, तुम्हारे लड़के की क्या महिमा है? उसके चमत्कारों का मर्म क्या है? उसकी धूम क्या अर्थ है? मैंने उनसे ही परिप्रश्न किए कि उल्टा उनसे ही पूछा, मैंने इन बातों का निश्चित मैं क्या जानूं? शास्त्र आदि पढ़े हुए लोगों को ही ज्ञान होना चाहिए। मेरे जैसे पामर किस प्रकार जान सकते हैं? वकील साहब मुझ पर क्रोधित हुए। ये सब दंभाचार ही है। तुम भी इस पाखंड लीला में मिले हुए हो। लड़के को समझाकर सुधारने की अपेक्षा उसको शिखर पर चढ़ा धूप दीप अर्पण कर गांव की आंखों में धूल झोंक क्यों देशद्रोह करते हो? कहकर मुझ पर बरस पड़े। मुझे भी क्रोध आया। धत, सबके मुंह से गालियां ही सुनने की स्थिति इसने हमें प्राप्त करवाई है। स्वगत ही अपने भाग्य पर रोते हुए मैं उस भजन गृह में गया। उसी क्षण उनको तथा मुझे भी ये कपट नहीं है, छल नहीं है, इसका प्रमाण दो। गांव वाले जब तुम्हारी निंदा करते हैं तो मैं चुप नहीं रह सकता। इस प्रकार मैं गरज पड़ा। तब बाबा मंद मंद मुस्कुराए। शांति से उत्तर देते हुए कहा, ये कौन सी बड़ी बात है? उन सबको यहाँ ले आओ। मेरा क्रोध वहीं पिघल गया। अच्छा, यूं कहकर मैं कर्णम के घर लौटा। सुबम्मा को संबोधित कर बाबा बोले, आपको शिरडी के साईं बाबा की समाधि दिखाता हूँ, इधर आइए। उसे अपने घर में हाथ पकड़कर ले गए। आंखें मूंद कर ही चलिए, मेरी सूचना के पश्चात ही आंखें खोलिएगा। सुबम्मा को आज्ञा दी। 2-3 देहरियों को पार कर घर में दाईं और एक कमरे के किवाड़ के पास खड़े होकर कहा, सामने देखिए। वहां सुबम्मा को शिरडी समाधि, उस पर चढ़ाई हुई पुष्पमालाएं, पास ही जलती हुई अगरबत्ती, सुगंधित धूप, एक कोने में जप करता एक भक्त स्पष्ट दिखाई दिया। कुछ क्षण के लिए वे आनंद से स्तंभित रह गई। बाबा ने उनको उस पार देखो, दूर से हनुमान जी का मंदिर कितना दूर से हनुमान जी का मंदिर दिखता है। ये देखो, इस और है इमली का वृक्ष। कहते शिरडी के सब प्रमुख स्थल दिखाए। समाधि के दर्शन उसके आसपास के प्रदेशों के दृश्यों सहित करवाए। वहां से निकलते ही बाबा ने वकील कृष्णाचारी को बुलाया और उनको भी इसी प्रकार अंदर ले जाकर उस महद भाग्य को प्राप्त करवाया, उस महान भाग्य को। संदेहग्रस्त उस समूह के सभी लोगों को दर्शन करा, अनुग्रहित किया। उन सबको अतीब आश्चर्य एवं आनंद हुआ। अंत में बाबा ने मुझे बुलाया। मैं भी आंखें मूंद कर कमरे पार करता अंदर पहुंचा, और जब तक आंखें थक न गई, हृदय भर न गया, उस दृश्य का आस्वादन लेता रहा। मैं जब बाहर आया तो सब लोगों ने अपने अनुभवों का वर्णन कर अपनी दी गालियों के लिए क्षमा और कहा, तुम्हारे लड़के की महाशक्ति कल्पनातीत है। मैंने भी उस दिन से कहना आरंभ किया कि बाबा के विषय में कोई टीका ना करे, कोई युक्ति ना करे, उनके काम में कोई बाधा ना डाले। भगवान समझकर ही उसकी आराधना करो। उन्हें कई वर्षों तक मेरा कहने का मुझे सौभाग्य मिला। इसी से मुझे संतुष्ट होना चाहिए। अपने अनेक जन्मों के फल का सुकृत ही मैं मानो
मैंने अपने इस सौभाग्य को माना। इस प्रकार विचार पूर्वक वेंकप्पा राजू ने इसे वेंकप्पा राजू ने मेरे सम्मुख उस प्रकरण का विवरण प्रस्तुत किया। इस प्रकार विस्तार पूर्वक वेंकप्पा राजू ने मेरे सम्मुख उस प्रकरण का विवरण प्रस्तुत किया कि उस छोटी सी आयु में भी बाबा अपने पास आए लोगों को सुधारने के हित अनेक उपदेश दिया करते थे। उनके अवतार का उद्देश्य मानव के उद्धार के लिए उत्तम आदर्श मार्ग का बोध कराना ही है। वे 15 वर्ष के थे कि एक घटना की व्याख्या करें तो वाचकों के मन में ये बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। उस समय तक सत्यनारायण ने सत्य साई के रूप में परिवर्तित होकर लोगों के हृदयों में सदा के लिए अपना स्थान बना लिया था। बाबा पुट्टपर्ती आ चुके थे। उनकी लीला और महिमा को देखने और उनका आनंद उठाने के लिए भक्तों का समूह प्रतिदिन जमता था। उन्हीं दिनों में बुक्कपट्टनम के दिगंबर स्वामी नामक एक यति भी वहां पहुंचे। उनके दोनों पैर कुंठित थे, चल नहीं सकते थे। उन्हें डोली में बैठाकर उनके नौकर सब स्थानों पर उन्हें ले जाते। वह जर्जरित वृद्ध धोती कुर्ता कुछ भी न पहन नग्न ही रहती थी, क्योंकि वो दिगंबर। तो ऊपर से उनका मौन व्रत, बस फिर क्या था। जनता उनको परम योगीमान भक्तिभाव से उनकी पूजा करने लगी। उसी समय यश बाल साई तथा उस वयोवृद्ध योगी के मिलाप से कैसी चमत्कृति पूर्ण घटना घटेगी। चमत्कृति पूर्ण घटना घटेगी। वह दिगंबर स्वामी अपने दिव्य चक्षु द्वारा पहचान लेंगे कि वह बालक महात्मा तथा भगवदंश ही है। ये सोचकर कुछ भक्तों ने उन्हें करणम सुवम्मा के यहाँ बरामदे में बैठा दिया। उन्हें पश्चात अपनी मीठी मुस्कान बिखेरते हुए उनके पास अपने बाल साई आए। बाबा को एक तौलिया दिया, थोड़ा उपदेश भी दिया। दिगंबर स्वामी को तौलिया उस वृद्ध मौन व्रतधारी योगी को बालक का उपदेश कितना विचित्र। अभी तक किसी की उन्हें ना दी हुई 2 वस्तु बाल साई ने उन्हें दी। देह पोषण के लिए तौलिया वस्त्र और मान पोषण के लिए बोधामृत ज्ञानामृत। आप इस प्रकार दिगंबर हो, मौन धारण कर परम वैरागी प्रतीत होते हैं, फिर आप किस कारण जन समुदाय की अपेक्षा कर गांव घूमते हैं? आप भार वहन करने का कष्ट इन लोगों को क्यों देते हैं? सबका त्याग कर किसी अरण्य की गुफा में वास करना ही वैराग्य कहलाता है। वहां अपने सब लोगों को भुलाकर तपस्या कीजिए। यदि जनता के बीच ही रहना है तो शिष्यों को जमा कर उनसे सेवा लेनी है, तो फिर शिष्टाचार के अनुसार वस्त्र धारण कर व उनके साथ बातें करने की अपेक्षा अपने हाथों से संकेत कर उन्हें समझाने का कष्ट शिष्यों को क्यों उन्हें समझने का कष्ट शिष्यों को क्यों देते हो? ओहो, अरण्य में बैठकर तपस्या करें तो भोजन कहाँ से मिलेगा? ये भय है शायद आपको। इस भय की आवश्यकता नहीं। आप कहीं भी रहें, मैं आपके आहार की व्यवस्था करूंगा। आपका योगक्षेम मैं सुरक्षित रखूंगा। कीर्ति, प्रतिष्ठा और शिष्य मंडली की आशाओं से बलि बन वृथा ही इस वेश को धारण करने से क्या लाभ? यही था उनका उपदेश। दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में भी कहा गया है कि गुरु को देखें तो केवल एक बालक, शिष्य को देखें तो केवल एक वयोवृद्ध। ये कैसा वैचित्र्य!
विचार करें, कितनी महत्वपूर्ण चेतावनी है। आश्वासन कितना अर्थ गर्भित। तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा योगक्षेम मेरे हाथ में है। प्रभुत्व सूचक ये शब्द भगवद अवतार मात्र ही उच्चारण कर सकता है। पाठक इस मर्म को जान ही गए होंगे। ओम श्री सत्यनाथाय नमो नमः। इस प्रसंग को पढ़कर दिगंबर, उस समय के दिगंबर जो योगी थे, उसको भगवान ने कितनी प्रीतिकर शिक्षा दी और एक बच्चे के रूप में उन्होंने कैसे हिम्मत की। तो दिगंबर साधु नहीं स्वीकार करेंगे कोई कपड़ा इत्यादि। एक तौलिया दिया और उपदेश दिया और साथ में उनको साधना करने का सही मार्ग बताया। यही है अवतार की वाणी और यही है अवतार का उपदेश। केवल 15 वर्ष की आयु में दिया गया ये उपदेश अपने 32वें वर्ष में बाबा ने फिर दोहराया। लगभग 3 वर्ष पूर्व स्वामी सच्चिदानंद नामक 70 वर्षीय योगी ने बाबा के दर्शन पाए। बाबा से हुए अपने संभाषण का मुझसे विवरण करते समय उनके नेत्रों से संतोषाश्रु दिखाई दिए। बाबा ने उन्हें उपदेश दिया था, क्या अभ्यास से प्राप्त फल को पक्व करने के पूर्व ही आप इस अनावश्यक सैकड़ों झंझटों में डूबकर क्यों त्रस्त हो रहे हो? ये क्या योगाभ्यास से प्राप्त फल को पक्व करने से पूर्व ही आप इन अनावश्यक सैकड़ों झंझटों में डूबकर क्यों दुखी हो रहे हो, त्रस्त हो रहे हो? आप इसे लोक कल्याणार्थ करते हैं क्यों? दंडकारण्य की किसी भी अंधेरी गुफा में बैठकर तपश्चर्या करने पर भी आपसे निकलती शुभ कामनाएं और तरंगे जगत कल्याण कारक होंगी। क्या इसका आपको विस्मरण हो गया? क्या आपको इसका विस्मरण हो गया है? अयोग्य आप अपनी अपूर्व योग साधना को ही हिमालय पर कहीं बढ़ाइए। आप कहीं भी रहें, आपका आहार आपको प्राप्त होगा। मैं आपका रक्षण करूंगा। निर्भय होकर अपने योगाभ्यास को आगे बढ़ाइए। बाबा ने आशीर्वाद दिया। ओम श्री सत्यसाई नाथाय नमो नमः। भगवान अवतार, आयु का कुछ इसमें कोई बंधन नहीं। वो साल का है या 15 साल का है, भगवान की आयु। जिस समय वो बड़े बड़े योगियों को सतमार्ग की प्रेरणा दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं और साथ साथ में ये आश्वासन भी कि तुम्हारा समय है, तुम कंदराम गुफाओं में जाकर तुम जाके तप करो और जब तुम्हारे तुम्हारे मुख से कोई शुभ कामना इस संसार के लिए निकलेगी तो वो शुभ भावना पहुंचेगी। और तुम्हें अगर खाने की चिंता है तो तुम्हारा योगक्षेम मेरे हाथ में। और इससे बड़ा आश्वासन कौन दे सकता है? ये केवल अवतार ही कर सकता है। ये थी अवतार पुरुष की अधिकार पूर्ण वाणी। सब देशों के, सब मतों एवं धर्मों के साधक इस धैर्य उत्साहदायक वाणी को सुन सकते हैं। ऐसी है बाबा की वाणी। अष्टशाम से भक्तों का अवतरित प्रवाह पुण्य ग्राम पुट्टपी की ओर बहने लगा। अभागे, संकटग्रस्त, गंभीर विचारवान, भाग्यान चिंतक तथा ज्ञान पिपासु, इन 4 प्रकार के भक्त ही अधिकतर आया करते थे। बाबा की अत्यंत अद्भुत महिमा का समाचार सुनकर भला जनता कैसे चुप रह सकती थी? बाबा का संकल्प भी यही था कि वे सब उनके पास आकर मनः शांति एवं आरोग्य प्राप्त करें। बाबा सदा कहते हैं, सब आओ, अपनी दुख पूर्ण वार्ता को मेरे पास छोड़कर आनंद का भंडार लूट ले जाओ। उस समय बाबा के सानिध्य में रहने वाले लोग कहते हैं कि शुरू शुरू में अकस्मार रोग से पीड़ित तथा भूत बाधा से पीड़ित लोग ही लंबी कतार थे। कितना भी भयंकर भूत क्यों न हो,
बाबा के दर्शन मात्र से ही हार मानकर उनके चरण छूकर उनकी आज्ञा अनुसार चलता था। कितना पुराना एवं असाध्य रोग हो, ये धन्वंतरी उसे पलक झपकते ही ठीक कर देता है। ये शुभ वार्ता सुन अनेक भक्त अपने व्याधिग्रस्त बंदियों को ले पुट्टपर्थी आने लगे। रोग निवारण के कार्य में भी बाबा अत्यंत संतोष से निरत लगे रहे। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, इस कथनानुसार आरोग्य देह रहित लोगों को जप ध्यान नाम स्मरण आदि साध्य होने के कारण साधकों के इन बाधाओं का निवारण करना आवश्यक है, क्योंकि शरीर तो स्वस्थ होना चाहिए, तभी जप ध्यान इत्यादि स्मरण आदि का की साधना बन पाएगी। तो बाबा ये बात बार बार कहते हैं। इन पीड़ित आर्त दुखी लोगों के अतिरिक्त शिरडी बाबा को अपना इष्ट देव मानने वाले भक्त भी पुट्टपर्थी आने लगे। एक भक्त बाबा को अपना कुल देवता, अपनी कामधेनु, अपनी जगत जननी माता के रूप में अवतार लिया मानकर आनंद में डूबकर पुट्टपर्थी आने लगे। कुछ लोग कौतूहलवश बाबा का निरीक्षण मात्र करने पधारे। कई ये असाध्य है ऐसा मानकर अपने विचारों की पुष्टि करने ही पुट्टपर्थी आए, किंतु बाबा के दिव्य सम्मोहन से सबको बाबा ने अपने दिव्य संबोधन से सबको अपने वश में कर लिया। बाबा के कुछ भक्तों ने अपने अपने ग्राम तथा गृहों को पावन करने की प्रार्थना की। उनकी विनती स्वीकार कर बाबा ने बेंगलोर तथा वहां के भक्तों के आप्त इष्टों के गांव तथा घरों में पधार कर उन्हें पवित्र किया। बेंगलोर तथा वहां के भक्तों के आप्त इष्ट, जो उनका एकमात्र इष्ट है, जो कभी भी किसी के कहने से या किसी और भावना के आने से जो बदलता नहीं, वही आप्त होता है। तो आप्त इष्टों के गांवों तथा घरों में पधार कर उन्हें पवित्र किया। मिर्जापुरम, कोलापुरम, पीठापुरम, बड़ौदा, सोंडूर आदि राजवंशों की भक्तिपूर्ण प्रार्थनाओं को बाबा ने स्वीकार किया। उसको तो सारे संसार को ही बदलना था, उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं। गरीब मुनीम से लेकर अमीरों तक सभी को अनुग्रहित कर उनके दुखी मनों को सांत्वना प्रदान। मैसूर राजवंश के लोगों ने पुट्टपर्थी आकर भगवान के दर्शन किए और आदर पूर्वक उन्हें आमंत्रण देकर अपने घरों में ले जाकर उनकी पूजा अर्चना की। उस समय उस छोटी आयु में ही बाबा ने बेंगलोर निवासी एक भक्त पर अपने दिव्य करों से शल्य चिकित्सा कर उसे प्राणघातक रोग से मुक्त किया। अपने दिव्य हस्त चालन मात्र से ही आवश्यक आधुनिकतम शस्त्र का निर्माण कर बाबा ने अपने प्रवीण शल्य शास्त्रियों से भी अधिक चातुर्य कौशल एवं ज्ञान का परिचय दिया। और वो जो ऐसे शस्त्र उन्होंने निर्माण कर बाबा ने अपने प्रवीण शल्य शास्त्रियों से भी जो ऑपरेशन कर सकते हैं डॉक्टर, शल्य शास्त्रियों से भी अधिक चातुर्य कौशल एवं ज्ञान का परिचय दिया। ओम श्री सत्यसाई भगवान सत्यसाई नाथाय नमो नमः। इन महिमाओं से अनेक प्रदेशों के लोग आकर्षित होकर पुट्टपर्थी पधारने लगे। आगंतुकों के रहने की सुविधा के लिए तथा बाबा के नित्य निवास के लिए एक पृथक स्थान की आवश्यकता अनुभव होने लगी। करणम सुबम्मा के घर में रहकर उसे तथा उसके बांधवों को कष्ट देना बाबा को नहीं भाया। नवरात्र आदि उत्सवों के समय सत्यभामा मंदिर एवं गोपाल स्वामी मंदिर के बीच स्थित एक स्थान पर छप्पर डलवाकर सुबम्मा यात्रियों के रहने का प्रबंध करती थी। उसी स्थान पर एक कोठी तैयार करने का राव तथा अन्य भक्तों ने निर्णय किया। बीच में एक बड़ा हाल भजन प्रार्थना के लिए और उसके आगे पीछे 2 बरामदे, सामने बरामदे में दोनों कोनों में एक एक कमरा
उनके बाईं ओर भी बाबा का निवास स्थान, पिछली ओर के बरामदे के भी दोनों कोनों में दोनों कोनों में 2 कमरे, एक रसोई घर और एक स्नान गृह इस प्रकार का तैयार किया गया। वास्तु यज्ञ के दिन बाबा वहां पधारे और गुनी वेंकट नामक मजदूर को बुलाकर, देखो इस जगह खोदो, आज्ञा दी। उस जगह खोदने पर अनेक शिवलिंग निकले, कुछ पारदर्शक और अनेक छोटे बड़े भिन्न भिन्न वर्णों से तैयार किए हुए थे वे लिंग। परंतु चमत्कार ये हुआ कि नया शिवलिंग निकलते ही पहला शिवलिंग अदृश्य हो जाता था। क्यों स्वामी, ऐसा? वे लिंग कहाँ गए? जब किसी भक्त ने पूछा तब वे अपने उदर की ओर संकेत करते हुए कहते, वे सब यहाँ हैं। शिवरात्रि के लिंगोत्सव के शुभ मुहूर्त में बाबा के उदर से निकले शिवलिंग का दर्शन कर अनेक भक्तों ने आनंद प्राप्त किया। सताई मंदिरम तैयार होते ही बाबा ने करणम के घर से विदा ली और अपने लिए आगे के बरामदे का 6 फुट चौड़ा और 8 फुट लंबा कमरा पसंद किया। इससे तक 1-2 बार मद्रास जाकर वहां की जनता पर विजय प्राप्त कर वहां के सैकड़ों लोगों को धर्म मार्ग तथा ब्रह्म मार्ग का उपदेश दिया। एक बार वे मछलीपट्टनम भी गए। एक बार मछलीपट्टनम भी गए। इस शहर में वे एक दिन समुद्र के किनारे टहल रहे थे। सागर की तरंगों को देखते देखते अचानक वे स्वयं सागर में प्रविष्ट हो गए। निमिष मात्र में बाबा कहाँ गए? भक्तों के ऐसा सोचने के पूर्व ही आध फरलांग की दूरी पर तरंगों के बीच से उनकी ध्वनि सुनाई दी। नेत्रों के सम्मुख बाबा के स्थान पर क्षीर सागर में शयन करते हुए शेषशायी दृष्टिगोचर हुए। धन्य हो बाबा, आहा, कह उस आनंद को प्रकट करने के पूर्व ही आश्चर्यचकित हो भक्त देखते हैं कि तो उन्हीं के बीच खड़े हैं। सबसे अधिक विस्मय की बात तो ये थी कि बाबा के वस्त्र बिल्कुल सूखे थे। ओम भगवान श्री सत्यसाई नाथाय नमो नमः। एक अन्य दिन बाबा मछलीपट्टनम के समुद्र के किनारे खड़े भक्तों से बातें कर रहे थे। अचानक उन्होंने एक चांदी का कटोरा तरंगों के बीच जोर से फेंका। ठहरिए ठहरिए, देखते रहिए, कर सबका समाधान किया। तरंगों ने कटोरे को किनारे पर पहुंचाया। बाबा ने जब उसे उठाया तो वह भरा हुआ था क्षार जल से नहीं। क्षार जल जो क्या बोलते हैं, खारा पानी, क्योंकि समुद्र का पानी नमकीन होता है, वरन सुगंधित एवं विशिष्ट प्रकार के मधुर जल से। मानो सत्यसाई की आज्ञा अनुसार सागर राज ने उनकी सेवा में अमृत अर्पित किया। इस दिव्य महिमा को देख पान करने वाले भक्त बाबा की सेवा में ही अपना जीवन बिताने का दृढ़ संकल्प लेकर पुटपर्ती जा वहीं बस गए। जो शेषशायी भगवान के दर्शन हुए जिनको समुद्र में ही, तो उनकी सेवा के लिए ही समुद्र ने अमृत जल दिया। इन अलौकिक घटनाओं के द्वारा बाबा अपने दिव्य तत्व का परिचय कराना चाहते हैं। ये ऊहा अनुचित है। बाबा ने इस विषय में कहा है, चतुर्भुज देवता का सहज स्वभाव धर्म अन्य सामान्य मानवों को अद्भुत प्रतीत होता है। उसी प्रकार मैं सब तुम्हें आश्चर्यचकित करने के लिए नहीं करता। ये तो मेरा स्वभाव धर्म है। मेरे स्वभावानुसार ही मेरी चर्या है। भगवान की चर्या तर्कशास्त्र, गणित शास्त्र, ज्ञान शास्त्र एवं सभी शास्त्रों से अतीत है। अब इधर इन शब्दों की व्याख्या करने के पश्चात सर्वत्र सर्वदा इन तत्वों का प्रतिपादन किया।
सुविख्यात ग्रीक वैज्ञानिक एरिस्टोटल ने पहले शब्द को फिजिक्स तथा दूसरे को मेटाफिजिक्स कहा है। हम उसे पंचभूत तथा पंचभूतीत कह सकते हैं। मेटाफिजिक्स को पंचभूतातीत। बाबा की दिनचर्या, बातचीत, आचार व्यवहार सब काल देश से अतीत है। वो इसी काल और देश का नहीं होता, वो कालातीत होता है। बाबा का प्रत्येक कार्य मेटा है, मेटाफिजिक्स। बाबा के इस सब चमत्कृतियां उनके लिए सहज हैं। उन्हीं का ये निज स्वरूप है। केवल दिखावे या आडंबर के लिए उनके चमत्कार नहीं है। किसी किसी अपेक्षा निमित्त भी नहीं। उस सर्वव्यापी को किसका भय, न्यूनता की कौन सी चिंता, इच्छा भी करे तो किस। 16-17 वर्ष के बालक थे इसके बाबा आगंतुक भक्तों को हाथ पकड़कर मीठी मधुर वाणी से चेतावनी देकर, सुयोग्य अनुमति देकर, उनके दोषों को निर्मूल कर, मंद मंद मुस्कान से समझाकर, कभी कभी गरज कर दुर्बलों की सुरक्षा करते हुए सन्मार्ग पर लाते थे। अपने कुल और अपने देश का गौरव बढ़ाने के लिए उन भक्तों को उचित शिक्षा व लाभ वे देते थे। ऋण एवं अपयश से दिग्भ्रांत होकर एक भक्त स्वदेश छोड़ पत्नी को त्याग रंगून भाग जाने के प्रयत्न में मग्न था। वह मद्रास बंदरगाह पर पहुंचा और टिकट पाने के लिए जेब में हाथ डालता है। पता नहीं कैसे बटुआ ही अदृश्य। हताश हो बेचारा घर लौटा, देखता है कि बाबा का लिखा पत्र मेज पर पड़ा है। कायर, जब मैं हूं तो भयभीत क्यों होते हो, अथवा उत्तरदायित्व निभाए बिना जान चुरा कर क्यों भागते हो। चलो गांव वापिस लौटो। घर में परिताप करती हुई अप्सरा धर्मणी को सांत्वना दो। तुम दोनों साथ में पुटपटी आओ, यही आदेश था बाबा। मेरे घर का पता कैसे जानते हैं। आह, कैसी है उसकी अपार करुणा, सर्वज्ञ शक्ति। धिक्कार है मेरे जीवन पर। भगवान का त्याग कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ, वायु के बिना कैसी सांस। कहते हुए उडुमलपेटे का दुकानदार वापस लौटा। वह पत्र आज भी उसने जतन से संभाल कर रखा है। बाबा के स्पर्श से पीतल सोना बन जाता है, कांच का टुकड़ा माणिक्य बनता है। कलमश क्षीण कर कांति बढ़ाकर दानव मानव बन जाता है। कलमश पाप, मानव माधव भी हो सकता है। यही है बाबा की अद्भुत रहस्य विद्या। 10 लोगों से संभाषण करते समय बाबा का ध्येय उनके अंतःकरण की शिक्षा का ही होता है। बाह्य व्यवहार नहीं, अपितु भावना ही श्रेष्ठ है। बाबा कहते हैं ये सब केवल शो है। ऐसी आलोचना भी कभी कभी करते हैं। पुस्तकों का कितना भी अध्ययन क्यों न हो, पर जब तक मस्तिष्क में कुछ नहीं गया, तब तक सब निष्प्रयोजन व्यर्थ है। तुम्हारे पठन ने तुम्हें कितने अंश तक सुधारा है, उसे तुम आचरण में लाते हो या नहीं, ये सब प्रश्न करते स्वनिंदा नहीं करनी चाहिए। भय से निष्क्रिय हो नहीं बैठना चाहिए। अपने अंतर्यामी भगवत चैतन्य का स्मरण करना ही यथेष्ट है। मनः शक्ति हो जाएगी, मनः शांति हो जाएगी, साहस बढ़ेगा, स्वप्न सत्य में परिवर्तित हो जीवन सरल बनेगा। यही है बाबा का उपदेश। बाबा के अपार ज्ञान, अतुल्य शक्ति तथा अतीव करुणा से अवगत भगवान सदा के लिए
उनके अनुयायी बन, अवगत भक्त सदा के लिए उनके अनुयायी बन, उनके उपदेशानुसार अपने जीवन पथ को धर्म मार्ग की ओर प्रवृत्त करते हैं। उस करुणा मूर्ति की व्याख्या करते समय बेंगलोर की एक घटना याद आती है। कंटोनमेंट इन्फेंट्री मार्ग पर स्थित एक बंगले में उस दिन बाबा पधारे। कोठी के मुख्य द्वार के सामने सड़क के किनारे एक गरीब मोची बैठा हुआ था। राही गीरों की चप्पल आदि की मरम्मत करते हुए वह भक्तों की चहल पहल देख रहा था। फल फूल आदि लेकर नए वस्त्रों से सुगंधित भक्तगण आपस में नए वस्त्रों से सुसज्जित भक्तगण आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं बाबा को नमस्कार करके आया हूँ। बाबा ने मुझे विभूति दी, मेरी ओर देखा, मुझे बुलाकर मुझसे बोले। इस प्रकार सब अपने अपने अनुभव सुना रहे थे। उस मोची के मन में भी अंदर जाकर बाबा के दर्शन करने की इच्छा हुई। उठकर मुख्य द्वार पार कर उस कोठी की देहरी के पास से ही नम्रतापूर्वक डरते हुए भीतर की ओर झांक कर देखा। वाह, कैसा मनोहर दृश्य था। पुष्पमाला अलंकृत साक्षात उस कुर्सी पर विराजमान दिखाई दिए उस मोची को। किंतु ये क्या, बाबा उठकर उसकी ओर आए और उसने बातें भी की। कोठी के सामने स्थित गुलाब के पेड़ से तोड़कर लाया हुआ पुष्प उन्होंने उससे ले लिया। क्यों भाई, तुमको क्या चाहिए? तमिल भाषा में प्रश्न किया। मोची को कुछ सूझा ही नहीं। उसने सोचा भी नहीं था कि बाबा उसके पास आकर उससे प्रश्न करेंगे। फिर भी उत्तर देने का साहस बाबा ने ही उसे प्रदान किया होगा। उसने आपको मेरी झोपड़ी में आना पड़ेगा कह डाला। बाबा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई। अवश्य आऊंगा कह अपने स्थान पर लौट कुर्सी पर बैठ गए। ओम भगवान श्री सत्य साई नाथाय नमो नमः। ओम श्री साई आनंदाय नमः। ओम श्री साई आनंददाय नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान की अनंत लीलाओं का पान करते करते कैसी अनुभूति होती है। ऐसे लगता है कि जैसे अभी कुछ हमारी आंखों के आगे साक्षात कुछ ऐसी लीला हो रही है। और वे कितने भाग्यशाली जीवात्माएं होंगी जिनको साथ भगवान के साथ बैठने का, उठने का, वार्तालाप करने का और उनके इन दैवी चमत्कारों को स्वयं देखने का सौभाग्य मिला होगा। ओम साई राम। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।